देखो सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला और लीचेटलियर प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं। सबसे पहले अपन देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे, डेफिनेशन आ सकती है। तो आप देखो कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाए तो इसे अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो पहली चीज इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए याद हो जाएगी आपको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरी बात, जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक होता है नेचर में, वो एक जगह स्टॉप नहीं होगा, डायनेमिक रहेगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी पॉइंट याद रहेगा। तीसरा, इक्विलिब्रियम पर सारी ऑब्जर्वेबल जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मोल्स हो गए, ये कांस्टेंट हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, ऑब्जर्वेबल सारी प्रॉपर्टी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स ये कांस्टेंट हो जाते हैं, जीरो नहीं कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वर्ड ध्यान रखना ना। ओके, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है किसी रिएक्शन का। तो उसके लिए ये रिएक्शन है, मानो A प्लस बी से C और D बना, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और स्मॉल d क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो आप कैसे लिखोगे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के पावर में उसकी स्टाइकियोमेट्री बटा रिएक्टेंट के पावर में उसकी स्टाइकियोमेट्री। प्रोडक्ट कौन कौन से, C और D क्या है, प्रोडक्ट है, तो C और D प्रोडक्ट है, इनके पावर में लगा दिया अपन ने इनकी स्टाइकियोमेट्री बटा रिएक्टेंट की पावर में उसकी स्टाइकियोमेट्री। अब ये प्रोडक्ट है तो ये KF हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट और ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट। तो एक चीज अपन यहां से ये भी लिख सकते हैं, KC बराबर KF अपॉन KB हो सकता है, B बैकवर्ड F फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट है KP और KC में रिलेशन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे। KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG निकालना बहुत बार सिखा चुका मैं। डेल्टा NG कैसे निकालोगे, गैसियस मोल लेने हैं प्रोडक्ट के, उनमें से घटाना है गैसियस मोल किसके, रिएक्टेंट के। हो जाएगा क्लियर। ओके, नेक्स्ट है KP और KC आपको दे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ऐसे बोले कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया और वॉल्यूम को चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन वगैरह और कुछ चेंज और चीजें चेंज हो गई, तो KP और KC चेंज नहीं होगा, KP और KC चेंज होगा विथ चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ओके, ये बात याद रह जाएगी। नेक्स्ट है रिएक्शन क्वोशिएंट, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, ये तो इक्विलिब्रियम टाइम पे लिखते हो, और किसी और दूसरे समय पे, इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम के बाद में, किसी और समय पे आप कांस्टेंट लिखना चाहो तो भाई प्रोडक्ट के पावर में उसकी स्टाइकियोमेट्री बटा रिएक्टेंट उसके पावर में उसकी स्टाइकियोमेट्री, इसे QC बोल देते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट सेम इसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम टाइम पे और क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट एट किसी भी टाइम पे। ठीक है, एट कोई भी टाइम रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, उसके बाद का भी ले सकते हो, पहले का समय भी ले सकते हो। ठीक है, एनी टाइम। नेक्स्ट है QC और KC दोनों बराबर है, ये बराबर है तो मतलब इक्विलिब्रियम वाला टाइम है एट इक्विलिब्रियम। अगर KC ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर होगी। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर होगी, ओके, यानी फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम की ओर जाएगी। नेक्स्ट है QC अगर ज्यादा हो तो रिएक्शन बैकवर्ड इक्विलिब्रियम की ओर। ओके, ये बात ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है KC और QC में रिलेशन से भी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है होमोजीनस और हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। होमोजीनस क्या होगा, जो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी एक फेज में हो, जैसे गैसियस में है तो सारे गैसियस में, सारे सॉलिड में तो सारे सॉलिड में, वो तो होमोजीनस होगा। हेट्रोजीनस में कोई सा भी एक रिएक्टेंट में से हो या प्रोडक्ट में से हो, कोई सा भी एक अगर फेज चेंज हो गई ना किसी भी एक की, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, या किसी एक, तो आपका वो हेट्रोजीनस हो जाएगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, होमोजीनस हेट्रोजीनस, ये चीज हो गई। नेक्स्ट है इफेक्ट, देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या पड़ता है ना। अब देख लो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अपन वन टॉप जो रिएक्शन है उससे देखते हैं, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT। आपको एक केमिकल काइनेटिक्स में भी बता चुका मैं, यही आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बता चुका। ठीक है, अगर इसका लॉग ले लेते हैं तो लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 और 1/T2। ये दो टेम्परेचर पे, अभी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, दो टेम्परेचर पे K1 और K2 की वैल्यू आपको पूछी हुई है। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, इसको लोग लेके केवल एक दो इक्वेशन बनेगी, तो फिर एक को आप माइनस कर दोगे, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करोगे। ठीक है, K2 वाली में से K1 वाली माइनस कर दोगे तो ये डिवाइड में चीज आ जाएगी। ओके, अगर इसका नेचुरल लॉग ln k करते हैं इसका, तो देखो नेचुरल लॉग कर लिया a ln a, अब e की पावर में है तो ln करते हैं तो e हटेगा, पावर आगे आ जाएगी, तो डेल्टा H अपॉन RT हो गया। इतनी बात क्लियर। तो ये है, अब इससे एक ग्राफ पूछा जाता है आपको, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो y पे स्क्वायर रखूं, ये आपका C हो गया इंटरसेप्ट, और यहां पे mx, x क्या है 1/T का ग्राफ खींचा ln k के साथ, तो m स्लोप माइनस डेल्टा H अपॉन R आ गया,
क्लियर बात? ओके। अगर यहाँ पे log ले लूं मैं, ln k की जगह log k कर दूं तो ये r के साथ में 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर बात? ओके। ये रिएक्शन है डेल्टा एच जब पॉजिटिव है उसके लिए बात करें अपन। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये डेल्टा एच अपॉन आर ये नेगेटिव, ऐसे कैसे रहेगा? क्योंकि एच पॉजिटिव है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है तो। ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लूं मैं, डेल्टा एच नेगेटिव कर दूं तो यहां पे नेगेटिव करूं तो स्लोप क्या होगी? देखो, माइनस डेल्टा एच को मैंने क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। तो अब बताओ, ये तो हो गई डेल्टा एच अपॉन आर, पॉजिटिव हो गई ना स्लोप भाई, इसको माइनस में ले लिया डेल्टा एच को। क्लियर बात? तो स्लोप पॉजिटिव। ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से अच्छे। एक तो ग्राफ वाला, AK बटा K1 पूछेगा T1 T2 देके, या T1 T2 पूछेगा K1 K2 देके। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का इसके साथ K के साथ रिलेशन पूछ लेगा। एंडोथर्मिक में यानी डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ेगा, डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K घटेगा। इतना याद रख लोगे? ओके। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्वेश्चन पूछा जाता है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का पूछा जाता है। तो आप कैसे निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, या जो भी डिसोसिएट होगा मतलब कितने रिएक्ट हुए वो, बटा टोटल मोल्स टेकन, इससे निकाल लोगे। अब इसके लिए सिंपल फॉर्मूला, ये तो बेसिक चीज है, फॉर्मूला ड्राइव करके क्या आता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा बोला मैंने, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, अल्फा इज इक्वल टू एमटी माइनस एम नोट एन माइनस 1। ठीक है। अब सर ये एमटी क्या है? एमटी है थ्योरेटिकल मोलर मास। ठीक है। जो भी आपका रिएक्टेंट का आपको दे रखा होगा वो लिखना है थ्योरेटिकल। ठीक है। एम नोट क्या है सर? एम नोट है ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब ऑब्जर्व्ड वाला आपको मोलर मास इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मिलेगा ना, तो जनरली लिखा होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मिक्सचर का मोलर मास इतना है या एवरेज मोलर मास इतना है, वो ऑब्जर्व्ड वाला होगा। ठीक है, लगा दोगे। और यहां पे सर एन क्या है? एन है नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल पर मोल। ध्यान रखना, एक गैस मॉलिक्यूल के लिए पर मोल में, ये यहां पे गलती कर जाओगे तुम, यहां पे पूरे एक सबका निकालोगे नहीं, वन एक गैस मॉलिक्यूल के लिए भाई ध्यान रख लेना, है ना, पर मोल में। अब वैसे ही एसोसिएशन के लिए निकालो तो क्या करोगे? बस ये एन है ना, इसको 1 अपॉन एन कर देना एसोसिएशन में। एसोसिएशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड बटा टोटल मोल्स टेकन। अब यहां पे एसोसिएशन में सर एन क्या होगा कि नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स ऑन एसोसिएशन, कितने पार्टिकल एसोसिएशन हो रहे हैं ऑफ एक गैस मॉलिक्यूल के पर मोल के लिए। ठीक है, तो ये पर मोल में आपको चलना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल के लिए। ओके। कई बार ये मोलर मास होता है ना, उसकी जगह वेपर डेंसिटी दे दे, तो फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट में बताया, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इससे कर लोगे तो ये चीजें नोट करो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ली चैटरलियर प्रिंसिपल, और ये बिल्कुल सिंपल स्मूथ वे में समझा दूंगा। ठीक है। ली चैटरलियर बोलता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर किसी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी में आप चेंज करोगे, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स में, टेम्परेचर में, इनमें चेंज करोगे तो जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर इस चेंज का अपोज किया जा सके, इस चेंज को नलिफाई किया जा सके, इस चेंज को खत्म किया जा सके। ठीक है, क्लियर बात? ये तो है कॉन्सेप्ट। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, उससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ। तीसरा क्वेश्चन टेम्परेचर में इफेक्ट पूछ लेगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। चौथा क्वेश्चन आ सकता है प्रेशर में चेंज के लिए, वॉल्यूम में चेंज के लिए। पांचवा क्वेश्चन आ सकता है इनर्ट गैस के एडिशन में। ये 5 ही टाइप है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, चाहे ये एडवांस तक ले लो तुम, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। देखो अगर रिएक्टेंट आर है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है रिएक्शन, इधर बढ़ाओगे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड, प्रोडक्ट की ओर। तो फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड आगे शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड का मतलब है आगे, बैकवर्ड का मतलब है पीछे। ठीक है, पीछे का मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर। ओके। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाएंगे तो क्या होगी? रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी, और इधर प्रोडक्ट की हो जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। नेक्स्ट अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करें, प्रोडक्ट की बढ़ा दोगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? रिएक्टेंट की ओर, यानी बैकवर्ड चली जाएगी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? रिएक्शन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बताओ। देखो प्रोडक्ट की घटाया, ये प्रोडक्ट की घटाओगे तो रिएक्शन भाई साहब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना चाहिए, यानी फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर बात? ये तो सिंपल, आप इससे भी कर सकते हो। आपको दिक्कत आती है किसमें? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है, तो इसके बिल्कुल सिंपल तरीका है, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और एक होती है एक्सोथर्मिक डेल्टा एच नेगेटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा,
सीधा बात, पॉजिटिव के लिए बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में, पॉजिटिव के लिए घटाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में लेक्चर्स में दिया हुआ है, ठीक है, 2-2 3-3 घंटे तक पढ़ाया जाता है ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है बिल्कुल, है ना। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की तरफ जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव में बढ़ाने पर बैकवर्ड में, डेल्टा एच नेगेटिव है, टेम्परेचर घटाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड की ओर। ये बात होगी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम में देखो आपने पढ़ा है कि पीवी बराबर कांस्टेंट, यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। प्रेशर में जैसा चेंज होगा उससे उल्टा चेंज होगा वॉल्यूम में, यानी प्रेशर तो इंक्रीज करो या वॉल्यूम डिक्रीज करो, एक ही बात है। प्रेशर इंक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, नंबर ऑफ लेस गैसियस मॉलिक्यूल्स की ओर, यानी इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स की ओर शिफ्ट होगा, प्रेशर इंक्रीज करने या वॉल्यूम डिक्रीज करने पर, ठीक है। अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे रिएक्शन में। भाई रिएक्शन की तो बात कर रहे हैं। अब आता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस जोड़ना है, ऐड करना है। तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, उस पे आप अगर इनर्ट गैस जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर है उस पे फर्क पड़ जाएगा। आपने इनर्ट गैस जोड़ी किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इक्विलिब्रियम ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम से टुवर्ड ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स व्हेन कांस्टेंट प्रेशर पे अपन इनर्ट गैस ऐड करें। तो ये हो गया ली चैटलियर प्रिंसिपल कंप्लीट। ऐसा पढ़ा है कभी नहीं ना, बहुत शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, सारे, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा भाई इससे, यही चार्ट है।